कौन से यूट्यूब पे बेस्ट चैनल्स हैं जिनसे आप, ऐसा है ना कि आप चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं तो छूटते भी हैं, टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। सो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट यही गलती करते हैं, इस सब्जेक्ट को वो हल्के में लेते हैं और इसी कारण से उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी ड्रीम बनकर ही रह जाती है। सो यस गाइज, आज मैं बात करूंगी जीएटी सब्जेक्ट की, जो सीयूईटी में काफ़ी कंपलसरी सब्जेक्ट है, जो फिफ्थ सब्जेक्ट हमारा जीएटी होता है, उसे आप कैसे स्कोर कर सकते हैं, कैसे उसका प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आप ना करें तो आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आपके हाथ में होगी। बच्चे शायद किसी भी बैकग्राउंड से हो, उनमें जीएटी जैसे सब्जेक्ट का डर होता ही है, ऑल्दो है नहीं इतना टफ, बट ना माइंडसेट बन जाती है कि नहीं ये बहुत टफ है और बच्चे उसे छोड़ देते हैं, जो कि सबसे बड़ी गलती है। आपको वो सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, किसी भी कंडीशन में वो सब्जेक्ट नहीं छोड़ना है, क्योंकि अगर आप चाहते हो कि एसआरसीसी, हिंदू और आपकी बीएचयू जैसे जो भी यूनिवर्सिटी है, जो भी आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी आप जाना चाहते हो, सो यू हैव टू कवर योर सिलेबस। आपको इस सब्जेक्ट को कवर करना पड़ेगा, इस सब्जेक्ट के सिलेबस को कवर करना पड़ेगा। सो हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें जीएटी सब्जेक्ट को कैसे कवर करना है, कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से पढ़ें, कौन कौन से ऐसे सोर्सेज हैं, कौन से यूट्यूब पे बेस्ट चैनल्स हैं जिनसे आप जीएटी जैसे सब्जेक्ट को कवर कर सकते हो इजीली, उसके सारे सब्जेक्ट, उसके सारे सिलेबस आप आराम से कवर कर सकते हो। सो अगर आपके मन में भी ये सारे सवाल हैं, आपके मन में भी ये सारे क्वेश्चंस आते हैं, सो यस, दिस वीडियो इज़ फॉर यू। सो एंड तक बने रहें और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जीएटी मतलब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट। जीएटी को 3 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा क्वांट एंड एप्टीट्यूड, सेकंड इज लॉजिकल रीजनिंग एंड थर्ड इज जनरल अवेयरनेस। इजीएस्ट सेक्शन की बात करें तो वो है लॉजिकल रीजनिंग मेरे अकॉर्डिंग। देन क्वांट आपको 10th लेवल तक पूछा जाता है, बेसिक उसका 10th लेवल तक होता है। एंड जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स हो गए, जीके हो गए, स्टैटिक्स हो गए, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। बहुत भी टफ नहीं है, बट ये है ना कि बहुत वास्ट है, इसका सिलेबस बहुत बड़ा है, आपको टाइम देना पड़ेगा। यू हैव टू कवर ऑल सिलेबस, ऑल टॉपिक्स। इस सब्जेक्ट में टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं जो 250 मार्क्स के होते हैं। ईच क्वेश्चन होते हैं वो 5 नंबर के होते हैं, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। और ड्यूरेशन की बात करें तो वो 1 आवर होता है, आपको 1 आवर में सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने होंगे। गाइस ये ना मतलब ऐसा है ना कि आप चाहो तो कर भी सकते हो, नहीं तो छूटते भी हैं, क्योंकि यहाँ पे टाइम मैनेजमेंट का इशू होता है। अगर आप टाइम मैनेज कर ले रहे हो ना, देन आई कैन इजिली अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन। तो ये तो हो गई कि जीएटी है क्या। अब हम बात करेंगे कि जीएटी को हम स्टार्ट कहाँ से करें, स्टार्ट कैसे करें। बहुत से बच्चे अभी तक कंफ्यूज होंगे कि हम बहुत से ऐसे बच्चे हैं ना जो 12th के एग्जाम दे रहे होंगे, वो उनके अभी एग्जाम स्टार्ट हो रहे होंगे, फिर वो सोचते होंगे कि वो चलो मार्च के बाद कर लेंगे, 2 मंथ है हमारे पास, हो जाएगा। बट नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि आपको लास्ट 6-7 मंथ का करंट अफेयर्स आना ही चाहिए, आपको उतना कवर करके जाना पड़ेगा। और ये इजी नहीं है, सिलेबस कवर करना ही टफ हो जाता है जीएटी में, क्योंकि सिलेबस बहुत है। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें जीएटी में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं होता है, बट आपको कवर करना पड़ेगा, क्योंकि ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ड्रीम यूनिवर्सिटी रास्ता तय करेगा। स्टार्ट करने की बात करें तो आप जिस भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट है, चाहे वो जनरल अवेयरनेस में हो या क्वांट में हो, रीजनिंग में हो, क्योंकि बहुत से टॉपिक्स हैं, आप कहीं से भी स्टार्ट करो, एटलीस्ट आप स्टार्ट करो। स्टार्ट करने से आना कि इंटरेस्ट आएगा। मैं स्टार्ट की थी रीजनिंग से, क्योंकि मुझे पता नहीं था रीजनिंग होता क्या है, मैं कभी पढ़ी नहीं थी, तो मुझे आइडिया नहीं था। मुझे लगता था ना कि रीजनिंग सबसे टफ है, मुझे तो आता ही नहीं है, मैं कभी पढ़ी ही नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। जनरल अवेयरनेस और क्वांट तो हमने पढ़ रखा होता है स्कूल में, बट रीजनिंग हमने नहीं पढ़ी होती, मतलब मुझे डर था कि क्या ही है वो सब्जेक्ट। बट जब मैंने उसे पढ़ा, मैंने उसे कवर किया, विद इन 1 मंथ मैंने अपने सारे सिलेबस रीजनिंग के कवर कर डाले थे, क्योंकि मुझे उसमें इतना इंटरेस्ट आ गया था कि मैं क्वांट छोड़ दी थी, क्वांट को मैंने साइड कर दिया था और मैं रीजनिंग में लग गई थी, और रीजनिंग को मैंने 1 मंथ में कंप्लीट कर दिया था। बट ये गलत है, ऐसा नहीं है, हमें क्वांट को साइड नहीं रखना है, क्वांट को भी साथ लेकर चलना है। मैं रीजनिंग और करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे करती थी, क्योंकि करंट अफेयर्स मैंने काफ़ी पहले से स्टार्ट कर रखा था, और रीजनिंग को मैंने जब स्टार्ट किया था तो विद इन 1 मंथ मैंने उसे खत्म कर दिया था। कहाँ से स्टार्ट करें, ये तो हमारा हो गया कि जहाँ पे आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जिस भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, नो मैटर कि वो ईजी है, टफ है, नहीं, जिस भी टॉपिक में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, आप उस टॉपिक से एटलीस्ट स्टार्ट करो, देन आगे आगे स्टेप वो खुद बनता चला जाएगा, फिर आप उसे ईजिली कवर करते जाओगे। इंटरेस्ट की बात है ना, तो आप कर लोगे। आपको जीएटी स्टार्ट कर देना है, अब तो मतलब कर देना ही चाहिए, अब तो टाइम भी नहीं है आपके पास, अब तक तो आपको स्टार्ट कर देना चाहिए था, बट कोई नहीं, दे रहा है दुरुस्त है। ये तो होगी कि हम कैसे स्टार्ट करें, ठीक है। अब मैं बताऊंगी कि कहाँ से आप पढ़ सकते हो, कौन कौन से ऐसे यूट्यूब पे चैनल्स हैं जो जीएटी के लिए बेस्ट होंगे, आपको और कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं होगा। बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो बस सर्च करते रहते हैं, स्विच करते रहते हैं, वो न्यू चैनल्स पे विजिट करते रहते हैं, बट ये नहीं, ऐसे नहीं होना है, आपको ऐसे नहीं करना है। आप हर दिन न्यू चैनल के प्लेस पे उसी चैनल को रिवाइज करो, उसी टॉपिक को देखो, उसी वीडियो को बार बार देखो, जिससे कि आपकी क्लैरिटी होती जाए उस टॉपिक पे, ऑल्दो कि आप इधर उधर करते रहो। नो, जीएटी के लिए बेस्ट यूट्यूब चैनल मेरे अकॉर्डिंग अड्डा 247 बेस्ट,
मालवीय एकेडमी बेस्ट। मैंने सिर्फ 2 यूट्यूब चैनल्स थे जिससे मैंने जीएटी की प्रिपरेशन करी थी। मैं करंट अफेयर सूरज सर से पढ़ती थी मालवीय एकेडमी पे। वो ऐसा था ना कि हंसी मजाक में सर काफ़ी टॉपिक्स यूं ही कवर करा देते थे। ऐसा नहीं था कि बहुत बोर होते थे, करंट अफेयर जनरली बोरिंग लगता है और डेली डेली एक चीज़ वो नहीं, इंटरेस्ट नहीं आता है। बट सर काफ़ी फ़नी वे में पढ़ाते थे तो हमें इंटरेस्ट आ जाता था। मैं भी उसे कंटिन्यू रखी थी, मैंने उसे छोड़ा नहीं था क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आ गया था। और रीजनिंग भी मैंने मालवीय एकेडमी से किया था। जो भी सर कहते थे मैं आंख बंद करके उस पर काम करती। तो सर ने लास्ट में काफ़ी ऐसे सेशंस चलाए थे जिसमें वो एमसीक्यू करवाते थे, 30 एमसीक्यू 50 एमसीक्यू पर डे। जब एग्जाम के आप क्लोज आ जाओगे टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यू प्रोवाइड करेंगे और वो आपको करते जाना है। बच्चे सीवीटी अड्डा से भी करते हैं, वहाँ से भी कर सकते हो। मैंने सीवीटी अड्डा से किया था क्वांट सेक्शन, मैंने वहाँ से किया था। अमित सर नाम था शायद सर का, बहुत अच्छे टीचर हैं वो, उन्होंने भी बहुत अच्छा पढ़ाया था। मैंने क्वांट उनसे ही पढ़ा था, मुझे उनकी समझ आती थी, मैंने उसे कंप्लीट किया था, उन्हें देखा था। और जो भी एमसीक्यूज़ वो लाते थे वो हर एमसीक्यू में प्रैक्टिस करती थी। रीजनिंग क्वांट दोनों ही प्रैक्टिस की चीज़ें हैं, तो यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड मोर। So that's all about today guys. If you want any information regarding CUET UG 2026 तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं। और आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए आप इसके लिए भी कमेंट करके बता सकते हैं। अगर मेरे इस वीडियो से आपको हेल्प मिली हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आपको कन्फ्यूज़न है कि हम जीएटी की नोट्स कैसे बनाएं और इस सब्जेक्ट के रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे, बाय, हैव अ गुड